आज लाखों लोग एक ही डर के साथ जी रहे हैं, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, अब यह कभी ठीक नहीं होगा। किसी को रोज दवा खानी पड़ रही है, किसी को डर है कि कहीं हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना हो जाए, और ज्यादातर लोगों ने यह मान लिया है कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो जीवन भर साथ रहती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ेंगे। आयुर्वेद साफ कहता है, हाई बीपी कोई रोग नहीं है, बल्कि शरीर की एक बदली हुई अवस्था है और हर अवस्था को समझकर संतुलित करके बदला जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वास्तव में है क्या? ब्लड प्रेशर का मतलब है जब आपका हृदय रक्त को पंप करता है तो वो रक्त आपकी धमनियों की दीवारों पर कितना दबाव डालता है। जब यह दबाव लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा बना रहता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर अक्सर इन कारणों से जुड़ा होता है: लगातार तनाव, नींद की कमी, नमक और प्रोसेस्ड फूड की अधिकता, शारीरिक निष्क्रियता, भावनात्मक दबाव और जीवन की तेज रफ्तार। आयुर्वेद का दृष्टिकोण। आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर को सीधे सीधे किसी एक नाम से नहीं पुकारा गया, क्योंकि आयुर्वेद रोग से ज्यादा कारण और दशा पर ध्यान देता है। आयुर्वेद के अनुसार उच्च रक्तचाप मुख्यतः वात और पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ा होता है। जब वात असंतुलित होता है तो नसों में खिंचाव, बेचैनी और अनियमितता आती है। जब पित्त बढ़ता है तो गर्मी, चिड़चिड़ापन, क्रोध और रक्त की तीव्रता बढ़ती है। जब ये दोनों दोष लंबे समय तक असंतुलित रहते हैं तो रक्त प्रवाह पर दबाव बढ़ने लगता है। पर आयुर्वेद कहता है कि इस असंतुलन को संतुलित किया जा सकता है। न्यूरोपैथी क्या कहती है? न्यूरोपैथी का मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है, बस उसे सही वातावरण चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मामले में न्यूरोपैथी मानती है कि जब हम शरीर से अनावश्यक बोझ हटाते हैं, जैसे गलत भोजन, ज्यादा नमक, तनाव और आराम की कमी, तो शरीर धीरे धीरे स्वयं संतुलन की ओर लौटने लगता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में हल्का भोजन, भरपूर जल, उपवास या फलाहार, धूप, ताजी हवा और सही दिनचर्या पर जोर दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को सुधारने की शुरुआत हमेशा भोजन की थाली से होती है। आधुनिक रिसर्च और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों बताते हैं, जब हम नमक, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड चीजें कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर पर सीधा असर पड़ता है। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से ऐसे खाद्य पदार्थ लाभकारी माने जाते हैं जो शरीर को ठंडक दें, रक्त को शुद्ध रखें और नसों को शांत करें। फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दालें, लौकी, तोरई, खीरा, चुकंदर, केला, नारियल पानी, ये सब शरीर पर दबाव नहीं डालते बल्कि उसे सहारा देते हैं। आयुर्वेद ये भी कहता है कि अति नमक, अति तीखा और अति तला हुआ भोजन पित्त को बढ़ाता है और रक्तचाप को बिगाड़ता है। योग, शरीर और रक्त प्रवाह का संतुलन। अब बात करते हैं योग की। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये नर्वस सिस्टम को शांत करने की प्रक्रिया है। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ी समस्या होती है नसों का लगातार तनाव में रहना। योग के कुछ सरल आसन रीढ़, हृदय और श्वसन प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नियमित रूप से ताड़ासन, वज्रासन, शवासन और हल्का प्राणायाम शरीर को रिलैक्स्ड मोड में लाने में मदद करते हैं। शवासन को आयुर्वेद और योग दोनों में नर्वस सिस्टम को रीसेट करने वाला आसन माना गया है। प्राणायाम और मेडिटेशन। अगर आप सच में हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो प्राणायाम और ध्यान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। धीमी और गहरी सांसें सीधे आपके मस्तिष्क को संकेत देती हैं कि अब खतरा नहीं है, आराम करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और धीमा श्वास प्रश्वास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिससे हृदय गति और रक्तचाप पर सकारात्मक असर पड़ता है। मेडिटेशन तनाव को जड़ से खत्म करता है और याद रखिए, तनाव हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा ईंधन है। यानी मेडिटेशन तनाव को जड़ से खत्म करता है। ये वीडियो दवाइयों के खिलाफ नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर की दी हुई दवाइयां जरूरी होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है, अगर जीवन शैली नहीं बदली तो दवा सिर्फ दबाव को दबाती है, कारण को नहीं बदलती। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा कारण पर काम करते हैं ताकि समय के साथ शरीर दवाइयों पर निर्भर न रहे। ये प्रक्रिया धीरे होती है लेकिन गहरी होती है। हाई ब्लड प्रेशर कोई सजा नहीं है, ये शरीर की एक चेतावनी है कि अब जीवन की गति, भोजन और सोच को बदलने की जरूरत है। आयुर्वेद इसे रोग नहीं, सुधारी जा सकने वाली अवस्था मानता है। न्यूरोपैथी शरीर को मौका देती है ठीक होने का। योग शरीर को संतुलन देता है और ध्यान मन को शांत करता है। जब ये चारों एक साथ आते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ कंट्रोल नहीं होता,
बल्कि धीरे धीरे सुधरने लगता है।